राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक, 10 सर्कुलर या तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकारी आवास में बैठक। कांग्रेस के 1 दर्जन नेताओं को असम की जिम्मेदारी, असम चुनाव में करेंगे चुनाव प्रचार, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। पटना के अलबख्शपुर इलाके में शराब के खिलाफ छापेमारी, 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब नष्ट, कई अवैध शराब भट्टियां भी ध्वस्त। छपरा के डेरनी गैंगरेप मर्डर कांड में नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद दुष्कर्म के साक्ष्य नहीं मिलने की कही गई बात। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के ही युवक पर आरोप, लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। समस्तीपुर में सुधांशु शर्मा हत्याकांड में कार्रवाई, मुख्य आरोपी विकेश सहित 2 गिरफ्तार, हत्याकांड में इस्तेमाल तलवार भी बरामद। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, 12 बदमाशों की कहानी फर्जी, दोस्त ही निकला कातिल, प्रेम प्रसंग में हत्या। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में लापरवाही, पूर्वी चंपारण के पटजिलवा गांव में पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ शुरू, ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेन से लाई जा रही शराब मोतिहारी के बिलबनवा से बरामद, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रसोई गैस की किल्लत को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन की टीम, पूर्वी चंपारण के पताही में विभिन्न दुकानों में चलाया सर्च अभियान। महिला संग आपत्तिजनक हालत में मिला युवक, पकड़े जाने के बाद पिटाई का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि, बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र का मामला। औरंगाबाद के फीजर थाना की पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की, पिकअप पर लदे 480 लीटर देसी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। धनबाद के कुमारधुबी ओपी क्षेत्र में केएमसीएल के बंद गोदाम में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, नशेड़ियों पर आग लगाने का आरोप। ओवरटेक करने की कोशिश में 2 सिटी बसों के बीच में टक्कर, पीछे से आ रही बस ने आगे चल रही बस में टक्कर मारी, पटना के फ्रेजर रोड इलाके की घटना। बाढ़ अनुमंडल के सलीमपुर थाना क्षेत्र में एसएच 106 पुरानी सड़क पर हादसा, अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग जख्मी। बेहिया बेहटा स्टेट हाईवे 102 पर कार और ट्रक की टक्कर, कार सवार 7 लोग घायल, 1 की मौत, ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना के बेहटा में लाइब्रेरी गई छात्रा लापता, सीसीटीवी में ऑटो पर बैठती हुई दिखी, परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। मनरेगा विभाग के जेई की अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत, पुलिस को लेकर लोगों में नाराजगी, पीरो और तरारी के मनरेगा कार्यालय में तैनात थे। गोपालगंज में सरसों का तेल समझकर जू मारने वाले तेल में बनाया खाना, खाने के बाद 3 दोस्तों की तबीयत बिगड़ी, हजियापुर मुसहर टोली की घटना। पटना में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा, करीब 5 किलो ब्राउन शुगर जब्त, 2 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 2118 मामलों का निष्पादन किया गया और 5 करोड़ 50 लाख की राशि का हुआ समझौता। शेखपुरा में सीएम नीतीश की सफल समृद्धि यात्रा से जिला प्रशासन खुश, डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर लोगों को बधाई दी। आरा के जितौरा के पास में बाइक और ट्रक की टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, बेहतर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर। मध्य एशिया में जारी तनाव का असर, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, इंडिगो ने कई घरेलू उड़ानों पर बढ़ाया किराया। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बक्संडा गांव में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गिरा छज्जा, हादसे में 6 लोग घायल, 2 की मौत, जयमाला के दौरान हादसा। मोतिहारी में टावर पर चढ़कर प्रेमिका का हंगामा, प्रेमिका शादी से इनकार के बाद हंगामा, राजपुर तेतरिया थाने का मामला। गया जी के कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, ट्रैक्टर ने 2 युवकों को कुचला, दोनों युवक की मौके पर मौत। रांची के बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की कमी, मंडरा रहा मान्यता का खतरा, 1 साल में नहीं भरे गए पद तो बंद हो सकते हैं कई विभाग। मोतिहारी में बिजली विभाग कार्यालय पर हंगामा, बिजली बिल माफी की फैली झूठी खबर, उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। पटना के गांधी मैदान से नशा मुक्त बिहार थीम पर मैराथन की शुरुआत, करीब 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, पीवी सिंधु ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बिहार की हवा अभी भी जहरीली, हवा खतरे के निशान से ऊपर, AQI लेवल 400 तक पहुंचा।
बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, आंधी और बारिश के आसार। आज से 19 मार्च के बीच बारिश के आसार। समस्तीपुर में भी बदला मौसम का मिजाज, घना कुहासा सुबह देखा गया। 16 से 17 मार्च को हल्की बारिश की संभावना, ठनका और तेज हवा चलने की उम्मीद। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। हादसे के बाद पटना से मुंबई जा रही सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। मोतिहारी में सूखा नशा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक तस्कर के साथ भारी मात्रा में गांजा की पुड़िया बरामद। जमुई के मलयपुर में आइसक्रीम बेचने वाले व्यापारी पर हमला, बदमाशों ने तलवार से हमला किया। गोपालगंज में रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन की छापेमारी, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर छापेमारी। जामताड़ा में 5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का प्रयास, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छपरा की घटना के बाद मोतिहारी पुलिस सचेत, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12,100 लीटर देसी शराब नष्ट, 8 शराब की भट्टी भी ध्वस्त, 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट पर विशेष अभियान में पुलिस ने पिकअप वैन के टायर में रखी शराब बरामद की। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। जगदीशपुर उत्पाद और मद्य निषेध थाने की पुलिस ने शराब कारोबारियों पर छापेमारी में 5 लाख की शराब जब्त की, 1 आरोपी गिरफ्तार। आरा भोजपुर के बहिया थाना क्षेत्र में युवक को घर में घुसकर गोली मारी, गंभीर रूप से घायल युवक। बेटा में लाइब्रेरी के लिए निकली छात्रा 48 घंटे से लापता, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका, शिकायत दर्ज, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। छपरा में आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन से 110 कछुए बरामद किए। संदिग्ध बैग में मिले कछुए, वन्यजीव तस्करी मामले में जांच शुरू। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में 8वीं के छात्र की हत्या, परिजनों का सिर पर डंडे से वार का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे लोग, फायरिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल, जांच कर रही पुलिस। शेखपुरा में एक फाइनेंस कंपनी में 2 लाख का गबन करने वाले आरोपी फील्ड ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के NH-19 पर वाहन से कुचलकर एक अधेड़ की मौके पर ही मौत, ऑटो लेने के लिए सड़क पार कर रहा था अधेड़। मुंगेर के जमालपुर के बाबा नगर में आनंद सबूती मास्टर यूनिट अमझर में धर्म सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में देश विदेश से आए साधकों ने भाग लिया। शेखपुरा के करांडे क्षेत्र में लहना गांव में 35 साल के युवक ने रस्सी से लटककर आत्महत्या की। पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई शुरू की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोतिहारी के पताही चौक मोड़ के पास महिला से नकली नोट देकर 20,000 रुपए की ठगी, बातों में उलझाकर बदले नोट और हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चाईबासा के जगन्नाथपुर में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सीओ ने छापेमारी करके 4 अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर जब्त किए। चतरा में कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन पर बबनखेता और चुरबटिया गांव के पास में ट्रेन से कटकर 2 युवक की मौत, आरपीएफ और हंसडीहा पुलिस मौके पर पहुंची। जामताड़ा के कमलिया गांव में पुलिसकर्मी के बंद घर में हुई लाखों की चोरी, परिवार के साथ रांची गया था युवक। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने यहां पर 3 लगभग 3.25 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान ने दवा कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, ऑडियो मैसेज भेज करके रंगदारी मांगी गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई। रोहतास के डेहरी में मेडिकल की तैयारी करते 19 साल के छात्र ने आत्महत्या की, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। किशनगंज के दिगल बैंक थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड से हड़कंप, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5, मशरक में एक और व्यक्ति की जान गई। औरंगाबाद में भाई की बारात में जा रहे एक युवक की बाइक दुर्घटना में मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। NH-19 पर नगर थाना क्षेत्र के पिपरडी मोड़ के पास हादसा। सासाराम में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की जान गई, अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत।
सरायकेला के नीमरी थाना क्षेत्र में इंडियन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के मेन रोड में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगी। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में बड़ा धमाका। गिरिडीह के किसगोरानी बांधगांव में अवैध पत्थर से लदे हुए हाईवा की चपेट में आने से 60 साल की वृद्ध की मौत। आक्रोशित लोगों ने हाईवा में आग लगाई। गढ़वा में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग। दुकान के ऊपर रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गुमला कृषि मेला से लौटने के दौरान किसानों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर के पलटा। एक की मौत, आधा दर्जन घायल। मौके पर पहुंची पुलिस टेम्पो और चालक को अपने कब्जे में लिया। अरवल मार्ग पर पवना थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास में एक गाड़ी ने बाइक सवार 2 होमगार्ड जवान को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत। जन स्वराज पार्टी संयोजक प्रशांत किशोर ने स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए कर रहे प्रयास। पटना के एसएनडी कॉलेज में मेरा युवा भारत प्रखंड क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कबड्डी, 100 मीटर रनिंग, बैडमिंटन और अन्य खेल प्रतियोगिता का कराया गया आयोजन। गुमला में नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शकुंतला उरांव और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण कराया गया संपन्न। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शकुंतला उरांव और सभी वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सिमडेगा समाहरणालय में ईद और रामनवमी सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन। सिमडेगा डीसी और एसपी के संयुक्त अध्यक्षता में बैठक। केंद्रीय जनजातीय आयोग की अध्यक्ष आशा लकड़ा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची। अध्यक्ष ने जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। सासाराम में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। अदालत के लिए 24,000 से भी अधिक मामले को चिन्हित किया गया। विभिन्न मामलों की हुई सुनवाई। मोतिहारी में रमजान के पाक महीने में सभी मुस्लिमों ने सुख शांति के लिए इबादत की। इफ्तार का आयोजन किया गया। आरा के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बैंकिंग, वित्तीय, विद्युत, फौजदारी, मापतौल समेत कई कांडों की सुनवाई हुई। सिमडेगा में बच्चा चोरी की अफवाह पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज। एसडीपीओ ने अफवाह से बचने की अपील की। रामगढ़ में सीसीएल ने ग्रामीणों को जमीन खाली करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों ने बैठक कर विरोध जताया। हजारीबाग में रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। लोहरदगा जिला कृषि विकास महासंगठन के जिला अध्यक्ष ने उपायुक्त से मुलाकात की। लंबित मामलों के जल्द निष्पादन की मांग। धनबाद में डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नवनिर्वाचित मेयर के सिंह मेंशन आवाज पर 45 वार्ड पार्षद एक साथ जुटे। लातेहार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 100 से भी अधिक मामलों का निपटारा किया गया। नौबतपुर में दलित टोला में पिछले 15 दिनों से चेचक जैसी संक्रामक बीमारी फैली। 30 परिवारों के 50 लोग बीमार, बच्चों की संख्या ज्यादा। लखीसराय के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में कुल 13 बेंच का गठन। देवघर में इलाज के दौरान 60 साल के वृद्ध की मौत। परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद की विधिक संघ के चुनाव में विजय कुमार पांडे अध्यक्ष जबकि जगनारायण सिंह महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए। शेष पदों की मतगणना आज कराई जाएगी। औरंगाबाद में 35 साल बाद एक बार फिर से लायंस क्लब की पुनर्स्थापना। सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीतामढ़ी में दशकों से अटके बाईपास रिंग रोड निर्माण कार्य तेज। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। झारखंड कैडर के कुल 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण किया सार्वजनिक। विभाग के पोर्टल पर अपलोड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी। बिहार के 73 लाख से भी अधिक किसानों को सौगात मिली। भागलपुर से राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बॉयज और गर्ल्स टीम नवादा के लिए रवाना। गेम को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह। कटिहार में रमजान के आखिरी जुमा अलविदा। जुमा पर मस्जिदों में इबादत के खास माहौल देखने को मिले।
अंतिम जुमे के मौके पर पटना सिटी की मस्जिदों और खानगाहों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। पूरी अकीदत के साथ में अलविदा की जुमा पढ़ी गई। वैशाली में नए सब डिविजनल सिविल कोर्ट भवन के निर्माण को लेकर के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने विधिवत भूमि पूजन किया। सासाराम के समाहरणालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना। नालंदा में सड़क की हालत दयनीय। बिहार शरीफ से कुंडलपुर मंदिर को जोड़ने वाली मार्ग जर्जर। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की न्यास परिषद की बैठक में बड़ा निर्णय। चैत्र नवरात्रि में 4,500 मठ मंदिर में फलाहार की व्यवस्था की जाएगी।